Hello guys, my name is Arpit and I am a final year student at IIT हैदराबाद and आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक मोड के बारे में which is a very underrated topic क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है इंटरनेट पे and I am also from spec mode तो I know कि कितनी डिफ़िकल्टी जाती है रिसोर्सेज ढूंढने में या फिर पता करने में कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं या फिर कोई अगर इशू आता है तो कैसे रिजॉल्व किया जाए. So we'll talk about all the questions today. So we'll start with introduction. So we have Animesh and Ved. They are also from spec mode. So they'll introduce themselves. Animesh. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिमेश शर्मा. मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश से पढ़ा हूँ. मैं ECE फर्स्ट ईयर IIIT हैदराबाद से. हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेद प्रकाश मौर्य है. मैंने अपनी 6th to 12th की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय इलाहाबाद से की है और मैं यहाँ सेकेंड ईयर CSE बीटेक कर रहा हूँ. हाँ तो थैंक यू गाइस. मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि मैं भी स्पेक मोड से हूँ. तो मेरा नाम अर्पित है एंड आई एम फ्रॉम JNV सागर एंड मैं 6th to 12th वहाँ पे पढ़ा हूँ एंड देन फिर एक साल का ड्रॉप लिया था तो आई एम अ ड्रॉपर एंड देन आई गिव स्पेक एग्ज़ाम सो आई गॉट सेलेक्टेड हियर. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ नोट दैट अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग स्पेक मोड या फिर डेट्स और एनीथिंग रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑल तो आई विल से जस्ट गो टू द वेबसाइट स्पेक मोड वाला. सो देयर ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ देयर. क्राइटेरिया इज़ अपडेटेड. सो एनिमेश एंड वेद विल टेल कि अभी करंट क्राइटेरिया क्या है. सो अगर आपको अभी स्पेक एग्ज़ाम देना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ जवाहर नवोदय विद्यालय. ऑल्सो यहाँ पे कंडीशन है कि आपको 6 से 12th तक जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा होना चाहिए. इफ़ यू आर अ लेटर एंट्री इज़ नॉट अलाउड फॉर एटलीस्ट अस. ड्रॉपर्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड. करंट क्राइटेरिया इज़ ऑल्सो द सेम ऑन वेबसाइट फॉर 2025 कि आपका जो एजुकेशन है इट शुड बी 6 to 12th फ्रॉम JNV या फिर इट शुड बी द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर 2+4 years. तो we'll primarily focus on JNV part because for the RGUKT or the integrated part we made a separate video that I'll publish later. Okay. तुम दोनों ने अटैम्प्ट किया एग्ज़ाम जैसे मैंने भी अटैम्प्ट किया था एग्ज़ाम. तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम जाते हैं इंटरनेट पर ढूंढते हैं भाई किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा और बहुत सारी नर्वसनेस होती है और मतलब क्या सिलेबस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और एक्सपीरियंस कैसा होता है एग्ज़ाम का. तो स्टार्ट करेंगे एनिमेश से. सो सर ने बिल्कुल सही कहा. स्पेक के बारे में इंफॉर्मेशन 0 to no है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 1-2 शायद वीडियो है, मेरे को नहीं लगता वो भी इतने रेलेवेंट है. बहुत सारी वीडियो में मेंशन कर देते हैं कि स्पेक मोड से IIIT में एडमिशन मिल जाती है पर कोई बताता ही नहीं कि स्पेक मोड क्या है. तो स्पेक की आपको एलिजिबिलिटी हमने बता दी है. जहाँ तक बात है एग्ज़ाम पैटर्न की, सो इसमें स्पेक में एक पेपर आता है सुपर का SUPR. सो सुपर का पेपर UGW में भी आता है और इन दोनों का पेपर सेम होता है. वन थिंग अबाउट सुपर इज़ कि इसमें क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के बहुत ज़्यादा आएंगे. आपके केमिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं. फॉर अस इट वाज मोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन अदर्स. और मैथ्स और फिज़िक्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर फंडामेंटल लेवल क्वेश्चन होंगे जो आपके फंडामेंटल को चैलेंज करेंगे. मतलब सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं. आपको चेक करेंगे कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना फंडामेंटली उस कॉन्सेप्ट को जानते हो. वेद सर. ट्रू. एंड मेरे टाइम पे क्या होता कि 50 क्वेश्चंस थे और 60 मिनट में करने थे. तो केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट नहीं थी, 1-2 फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे. मैथ बहुत ज़्यादा थी और फिज़िक्स भी बहुत ज़्यादा थी. फिज़िक्स थोड़ी टफ आई थी इसलिए कट ऑफ इन कंपेरिजन टू अदर बैचेस बहुत कम गया था हमारा. बट यही था कि जिन लोगों ने थोड़ा चालाकी से आंसर्स किया, लाइक हर क्वेश्चन को देख के मैंने क्या किया था 30 सेकंड देखता था, अगर होने लायक है नहीं तो छोड़ देता था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी. तो ऐसे क्या किया, मैं लास्ट के क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी थे वो अटैम्प्ट कर पाया था और इसलिए मेरा हो गया था उसमें. हाँ तो मैं ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस साल भी नेगेटिव मार्किंग है. तो अगर आप सही आंसर देते हैं तो 1 नंबर, अदरवाइज़ गलत आंसर के लिए 25% काट लिए जाएंगे. तो यू शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड केयरफुल कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं, कौन सा छोड़ रहे हैं. एंड जो वेद ने बोला 30 सेकंड रूल कि अगर आपको लगता है आप कर लेंगे तो गो फॉर इट. अगर लग रहा है नहीं कर पाएंगे
लीव इट, बिकॉज हो सकता है आखिरी के क्वेश्चन वो ईजी हों, आपके छूट जाएँ तो आपका लॉस हो जाएगा. तो बी केयरफुल अबाउट दैट. से तुम बताया कि 60 मिनट हैं, 50 क्वेश्चन हैं. व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस व्हेन गिविंग द एग्ज़ाम? सो व्हेन गिविंग द एग्ज़ाम, सबसे पहले तो देखो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन एग्ज़ाम. यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दैट, बिकॉज इट्स लाइक 1 मिनट पर क्वेश्चन. अगर आप 60 क्वेश्चंस के हिसाब से सोचो, सो जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनको बाद में देख लो, बिकॉज देयर वुड बी ईजियर क्वेश्चंस आउट देयर. सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो आप एक बार पढ़ोगे आपको लगेगा अरे इसका आंसर तो ये है, मैं सीधा मार्क कर सकता हूँ. सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लो जो आपको लगता है दैट यू कैन अटेम्प्ट वेरी इजीली. फिर आप उन क्वेश्चंस पे जा सकते हो जो थोड़े कैलकुलेटिव हो. आई वुड सजेस्ट लीविंग आउट द क्वेश्चंस जो आपसे नहीं होने वाले, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं कि 2, 4, 5 मिनट खा जाएंगे मेरे, या फिर वैसे क्वेश्चंस है कि भाई ये नहीं हो रहा मेरे से. बाकी आई वुड से कि यू शुड, if your fundamentals are good enough, I think you should at least attempt 40 to 45 or 35 to 45 questions. But अगर आपके fundamentals इतने strong नहीं हैं, but you still want to qualify for super or spec, at least attempt 20 to 25 questions with it. थैंक यू वेरी मच. और कभी कभी क्या अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है तो सबके लिए ही होगा टफ, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है. Yes. बस तुम्हें इजी क्वेश्चन सर्च करना आना चाहिए कि जस्ट आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन यू शुड नो लाइक व्हिच क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व. ये मेन पॉइंट है और ये हमेशा हेल्प करता है किसी भी एग्जाम में. हाँ, तो अगर अपने NCERT या बेसिक जेई कर रखा है तो भी आप 50% क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो. ट्रू. तो आई वुड से कि इससे सुन के हमको डरना नहीं है, रादर प्रिपेयर होना है, और वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. तो बी केयरफुल. इफ आई आस्क यू कि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा गया स्पेक का, अच्छा तो नहीं गया था पर ठीक है सर, मतलब लेट्स जस्ट कंसीडर कि अच्छा गया, और यू आर कॉन्फिडेंट कि चलो भाई अब तो मेरा नेक्स्ट राउंड हो जाएगा, तो फिर तुमको एक मेल आता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज़ इंटरव्यू. तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्रीक आउट कर जाएंगे, भाई अब तो मेरा इंटरव्यू है, अब मैं क्या करूँगा, और इंटरनेट पर वैसी इन्फॉर्मेशन है भी नहीं. तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि जब इंटरव्यू होता है तो हाउ शुड बी पेशेंट, और वी शुड बी काम, वी शुड नॉट just go on internet and search for the resources, all the questions and all. So what would you suggest to the student ki how should be prepare for the interview, or how was your interview experience also? So for me, when I got the interview letter, first of all everyone in my family was very happy. Secondly, मैंने पहले इंटरव्यू दे रखे थे बहुत सारे सैनिक स्कूल RMC वगैरह की, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इंटरव्यू में ये ज़्यादातर कॉन्फिडेंस ही देखेंगे. ओके, इंटरव्यू से पहले वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपका एक टेस्ट इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो इंटरव्यू होगा. उसमें आपको बोलेंगे कि अपना आधार कार्ड अपने साथ रखो, और जब वो टाइम होगा दे वुड से कि फ्लैश योर आधार कार्ड टू योर कैमरा, तो चेक कि जो इंटरव्यू दे रहा है और जो एक्चुअल पर्सन है उसकी आइडेंटिटी मैच कर रही होनी चाहिए. ओके, इंटरव्यू, आई विल टेल यू माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस है. जब मेरा इंटरव्यू था, माई इंटरव्यू वॉज सेकेंड डे फर्स्ट इंटरव्यू. सो हुआ क्या था, जब मैं इंटरव्यू देने बैठा, मैंने लैपटॉप वगैरह, इंटरव्यू से पहले मेरे को 10 मिनट कॉल आया था कि इफ़ यू आर अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू और नॉट. आई सेड येस आई एम. उसके बाद मैंने इंटरव्यू लैपटॉप से ज्वाइन किया और सडनली मेरी लाइट चली गई, और देन आई हैव टू ज्वाइन फ्रॉम फ़ोन, एंड आई फ्रीक्ड आउट कि अब क्या होगा, क्या मेरे को इंटरव्यू से निकाल देंगे, बिकॉज उन्होंने अपने एक टाइम स्लॉट दे रखा था कि इतने से इतने इंटरव्यू होगा. मैंने कहा मैं तो 5 मिनट गंवा चुका हूँ अपने. पर मैंने ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया, पहले मेरे को कंफर्टेबल किया अपने आप से. फॉर मी उनका कैमरा भी ऑन था. उन्होंने मेरा नाम वगैरह पूछा, जेई कैसा गया आपका, आप कहाँ से हैं, आपके मदर क्या करते हैं. देन दे वेंट टू द क्वेश्चन पार्ट ऑफ द इंटरव्यू विच वॉज, उन्होंने ये पार्ट आने से पहले पूछा कि आपका कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है. मैंने कहा सर मेरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. उसके बाद उन्होंने मेरे से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछा, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, लाइक मिक्सिंग ऑफ 2 सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग. क्वेश्चंस कैन वेरी अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर वो कई बार आपसे टॉपिक भी पूछ लेंगे
with तो जैसे अनिमेश ने बताया कि वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं कि इंटरव्यू, तो सेम ऐसे ही हुआ था, प्रोसेस सेम था। और इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी, उन्होंने मेरा मतलब मैं शुरू में थोड़ा डर रहा था कि इंटरव्यू में क्या होगा। सो प्रोफेसर ने क्या किया, अपना कैमरा ऑन कर दिया ताकि मैं उनको देख सकूं, थोड़ा कंफर्टेबल फील करूं। फिर उन्होंने बताया थोड़ा अपने बारे में बताओ। तो फिर उन्होंने मेरे स्कूल के बारे में पूछा, कैसे मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंचा, जो कि एक्स नवोदय फाउंडेशन होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नवोदय समिति के द्वारा रन होता है सब। तो उसके बारे में मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो फिर वो जब मैं कंफर्टेबल फील करने लगा तो क्या कहा उन लोगों ने, तब वो लोग बोले कि अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मैथमेटिकल और ये सब लेते। तो बताओ कि तुम कौन से कोर्सेज तुम पसंद करते हो। मैंने उनको सीधे बोला कि आई लाइक फिजिक्स एंड मैथ एंड आई डोंट लाइक केमिस्ट्री। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ ही पूछा। और क्वेश्चन भी जैसा मैंने उन्हें बताया कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ, तो उन्होंने फिजिक्स में हार्ड क्वेश्चन पूछे। मैथ में बताया एवरेज हूँ तो एवरेज क्वेश्चन पूछे। तो ये डिपेंड करता है तुम पर कि तुम उस समय क्या बताते हो प्रोफेसर को, कि तुम कैसे हो। बेसिकली वो टेस्ट करना चाहते हैं कि जो तुम कह रहे हो तुमने किया है उसमें तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। हाँ, तो मेन टेस्टिंग यही रहती है उनकी। ट्रू मतलब इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि वो हमसे पूछ ही लेंगे कि आपका क्या टॉपिक अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है। पर हाँ, मेरे साथ भी सेम हुआ था। उन्होंने पूछा था कि विच टॉपिक यू आर फेमिलियर विद इन मैथमेटिक्स। तो मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया एंड देन दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इन दैट पार्ट विच वॉज मैथमेटिक्स। पर लेटर उन्होंने स्विच कर दिया फिजिक्स पे विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमारा जो इंटरव्यू चला मोस्टली फिजिक्स पार्ट पे चला था और मैथमेटिक्स तो जस्ट एक बेस था। तो पूरा फिजिक्स का इंटरव्यू हुआ एंड देन एट द एंड दे वर हैप्पी। एंड आई विल ऑल्सो हाईलाइट वन पॉइंट कि देयर आर क्वेश्चंस जहाँ पे आपको आंसर नहीं पता होगा। तो एट दैट पॉइंट डोंट बी पैनिक, जस्ट ट्राई टू गिव देम वॉट एवर यूर थिंकिंग, ताकि वो आपकी हेल्प कर पाएँ, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू। और अगर आपको लगता है कि आप पे आंसर नहीं बन रहा है तो यू कैन आस्क देम कि मेरे पे ये थॉट है मेरा, या मेरी ये थॉट प्रोसेस है, मैं ऐसे प्रोसीड करना चाहता हूँ। तो अगर वो सही होगा तो दे विल गिव यू द हिंट, और अगर नहीं होगा तो यू कैन से दैट आई डोंट नॉट नो द आंसर, और यू नो सम पार्ट यू कैन ऑल्सो से देम कि मैं ये क्वेश्चन स्किप करना चाहता हूँ। दिस कैन ऑल्सो वर्क, बट डोंट बी साइलेंट, बी कॉन्फिडेंट। सो यस, तो ये था इंटरव्यू पार्ट। नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस, लाइक प्रोफेसर तुमसे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहते हैं, जस्ट दे वांट टू नो द प्रोसेस यू आर यूजिंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, लाइक हाउ यू आर अप्रोचिंग द क्वेश्चन। उनसे कुछ आंसर नहीं, उन्हें आंसर से मतलब ही नहीं था। जैसे मेरा फिजिक्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन वगैरह था, तो मुझे डर लग रहा था कैसे करूँगा, बट मैंने प्रोसेस बताया, उन्होंने बोला यस करेक्ट, इसी तक। हाँ, ऐसा होता है। मतलब आई वुड से एग्जाम्पल वुड बी कि आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फॉर्मूला क्या है, बट कभी ये पूछ सकते हैं इसका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था या कैसे प्रोसीड होता है, ये पूछ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन और इट कैन बी डेराइव्ड एट दैट टाइम। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ मान लेते हैं कि आपका सब कुछ बढ़िया गया, ओके, एंड फ्यू डेज लेटर और आई थिंक अ मंथ लेटर, कितना टाइम लगता है? आफ्टर 9 days। अच्छा ठीक है, जितना भी टाइम लगता है 15 days ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब हाउ मेनी डेज इट इज़, आपको पता चलता है कि अब एक मेल आया हुआ है, क्योंकि एक कन्फर्मेशन मेल तो आता ही है कि भाई अब कन्फर्मेशन हुआ है, एडमिशन होने वाला है, रिजेक्ट हो गए। तो यू गेट अ मेल एंड यू ओपन इट अप एंड यू गॉट दैट यू आर सिलेक्टेड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज यू आर कमिंग हियर एंड मीट दीज गाइज। बिकॉज मैं तो इस साल ग्रेजुएट हो रहा हूँ। तो सर आप तो होगे भी यहीं पे हैदराबाद में। हाँ, मतलब मैं आ सकता हूँ हैदराबाद से। हाँ, यू आर सिलेक्टेड। नाउ जो पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी, और आई थिंक तुम लोगों ने भी देखी होगी, कि जो फ़ी पेमेंट होता है वो 2 पार्ट में होता है, विच इज़ नंबर 1 इज सीट एलोकेशन, सीट एक्सेप्टेंस विच इज़ 10,000 रुपीज़, 10,000 एंड देन द फर्स्ट सेमेस्टर फीस। तो कई बार ये होता है कि यू डोंट नो कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करें। तो व्हाट वुड यू से टू दोज स्टूडेंट्स की भाई हाउ शुड दे प्रोसीड? देखो, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के लिए यू हैव टू पे 10,000 रुपीज़, विच इज़ रीजनेबल अमाउंट आई थिंक
considering कि यहाँ की semester fees and fees acceptance fees is also refundable if you want to like withdraw your seat. Okay, for seat, so for first semester fees it's approximately 2.5 lakhs or something like that. उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो एलुमनाई फंड जो वेद सर आपको बताएंगे, एंड सेकंड इज SBI स्टूडेंट स्कॉलर स्कीम लोन जो मैंने लिया हुआ है. सो फॉर SBI स्टूडेंट स्कॉलर स्कीम लोन, इसमें क्या है कि जो आपके 8 ईयर के कॉलेजेस होते हैं जो कि SBI ने खुद बता रखे हैं, यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट, पर मैं ये बताता हूँ कि IIIT हैदराबाद उनमें से एक है. यू कैन टेक लोन अप टू 40 lakhs विदाउट नो कोलैटरल. For 5 years you just have to pay interest. It is on your choice whether you want to pay the interest or not. अगर आप नहीं चाहते हैं वो आपका लोन में जोड़ के बाद में आप भर सकते हैं आफ्टर 5 years. इवन दो आपका कोर्स 4 साल का होगा, दे स्टिल गिव यू 1 year ऑफ बफर टाइम टू फाइंड जॉब और समथिंग. तो 5 साल बाद आपको वो लोन स्टार्ट करना पड़ता है उसकी रीपेमेंट फॉर एल्यूमनाई फंड्स विद. सो एलुमनाई फंड में हमारे जो सीनियर्स हैं जो काफ़ी अच्छे प्लेसेस पे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो उन लोगों ने एक बनाया था संस्था टाइप का, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे उतना पे नहीं कर पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं पे कर पाए, तो वो एक फॉर्म रिलीज करते हैं अलॉन्ग विद दैट लाइक सीट एक्सटेंशन कि यू कैन अप्लाई फॉर दिस. तो क्या होता है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा, और जिस इंटरव्यू में बस तुम्हारा बैकग्राउंड देखेंगे, क्या दिक्कत है, क्यों आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो तुम SBI लोन ले सकते हो, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ें. इसलिए क्या करते हैं, एलुमनाई फंड आप ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ है, और मोस्टली JNB वालों को मिल ही जाता है. हाँ. तो और इसमें क्या होता है कि आपकी सारी फीस, सब कुछ, मैथ्स, हॉस्टल, सब कुछ वही लोग भरेंगे. जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके आपको 2 साल वर्क करेंगे प्लेस होने के बाद, तो उसके बाद क्या होता है कि आप भर सकते हैं. हाँ. और आपको वो फोर्स भी नहीं करेंगे कि अभी भरो अभी भरो. हाँ, वो जब टाइम आपका मन ड्यूरेशन करे आप भरो, बट लेकिन भरना पड़ेगा, एट द एंड आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. हाँ, तो मैं बोलूँगा कि SBI लोन तो मतलब लोन ही है, डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट, पर द एलुमनाई फंड है वो है रीपेएबल लोन. बट डिपेंड्स कि कैसे फीस स्ट्रक्चर एडजस्ट हो रहा है टाइम के साथ में, इट डिपेंड्स ऑन दैट. तो बेसिकली कोई एलुमनाई तुम्हारा पे करेगा और तुम किसी और बच्चे का पे करोगे, सेम पे वैक्सिंग. तो देयर इज वन मोर पार्ट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि देयर आर मैनी स्कॉलरशिप स्कीम्स. तो जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो आई गॉट MMBY स्कॉलरशिप विच इज़ 1.5 lakhs पर ईयर, एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी. और देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल LG इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स, और ONGC, और आई थिंक रिलायंस फाउंडेशन. रिलायंस फाउंडेशन. तो ऐसी बहुत सारी फाउंडेशन है जो प्रोवाइड करती हैं. इट इज़ जस्ट दैट कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो. तो एक्टिवली आप ढूंढ सकते हो, और अगर आपको नहीं पता तो सीनियर से तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हो, उनको पता रहता है मोस्टली. तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड डोंट स्ट्रेस आउट फॉर द फीस पार्ट, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर दैट, और दे विल रियली हेल्प यू. नाउ कम्स टू द कल्चरल लाइफ और द कॉलेज लाइफ ऑफ दिस कॉलेज. तो जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, नवोदय लाइफ, वो थोड़ी सी मतलब आपको पता ही होगा, इट इज़ वेरी फन लाइफ, और इट इज़ ऑल्सो वेरी पढ़ाई वाली लाइफ ऑल्सो. पर वॉट डिड यू फील आफ्टर कमिंग हियर? सो बैक इन जवाहर नवोदय विद्यालय सोलन, सो जैसे सर ने कहा, दैट इज़ अ वेरी पढ़ाई वाली लाइफ, फन वाली लाइफ. वन थिंग जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, इट इज़ अ वेरी कंस्ट्रेंड लाइफ. मतलब आप एक ही बाउंड्री के अंदर रह रहे हो, आपको 24 घंटे कोई ना कोई तो देख ही रहा है. आप हॉस्टल से बाहर निकलोगे, 2 टीचर मिल जाएंगे. आप ग्राउंड में जाओगे, आपको 2 PT के टीचर मिल जाएंगे. आप मेस में जाओगे, आपको पूरा स्टाफ का वो मिल जाएगा. तो काफ़ी वो रहता है कि यार मेरे को कोई ना कोई कभी ना कभी तो देख रहा है. तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि यार मेरे को पढ़ना है यहाँ पर, कि मेरे को पढ़ना है यहाँ पर. नवोदय में थोड़ा रहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इधर, थोड़ा ध्यान से संभल के रहते हैं, और मेरे को यहाँ पर पढ़ाई करनी है. व्हेन यू कम टू कॉलेज ऐसा नहीं होता. So when you come to college, it becomes a very independent life that you lead on. तो आप एक बार कॉलेज आते हैं, they do not even ask you to come to classes, although 85% attendance is there. So मतलब be careful guys, नहीं तो grade drop होता है सीधा. सर मेरे DSM में 4 मिस हो चुके हैं. So you will know this context after coming to this college. So they don't even ask you to come to class. एक बार आपका क्लास हो गया,
उसके बाद तो कोई पूछेगा यहाँ नहीं आपको, लिटरल कोई कहीं जाओ किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ऑल्सो दिस कॉलेज हैज़ नो कर्फ्यू के 4 बजे, रात के 12 बजे। ऑल्सो अगर आपने अर्पित सर की पिछली वीडियोस देखी है तो उसमें मेरा दोस्त भी आया था। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इन एग्ज़ाम टाइम, मतलब एग्ज़ाम टाइम में ही होता है हमारा ज़्यादातर कि हम देयर इज़ अ वेरी फेमस साउथ इंडियन डिश बोंडा, हम बोंडा खाने वहाँ जाते हैं। यू गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम। पर मैं आपको एक चीज़ के लिए केयरफुल करूँगा कि विद दिस फ्रीडम इट ऑल्सो कम्स विद अ नेगेटिव साइड। जब आप इस फ्रीडम को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने लग जाओगे, it becomes very bad for your academics. Academics in triple IT is very hectic. It took me one exam to realize कि अरे मुझे पढ़ना भी है भाई, यहाँ पर मैं घूमने ही नहीं आया हूँ। कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट थे, जैसा कि एनिमेश ने बताया ये सब सारी चीज़ें कि हमको हमेशा कोई देख रहा होता है, हम बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें थी। बट ये था कि वहाँ पर पढ़ाई भी था, पढ़ाई तो मेनली हम पढ़ाई करते थे क्योंकि वहाँ उस बाउंड्री के अंदर ही रहकर हम बिना कोचिंग के जेई की तैयारी कर रहे थे, ये करना है, तो वहाँ बहुत पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या हुआ मेरे केस में, मैं जब यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर आया तो मैंने डिसाइड किया कि इतना पढ़ना नहीं है, घूमना एक्सप्लोर करना है। तो मैंने क्या खूब घूमा, हैदराबाद गया, यहाँ गया, क्लासेस में जाता था, सोता था। एक टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे प्रोफेसर, उनकी क्लास में सुनता था तो उसमें ग्रेड भी अच्छे है, और जो प्रोफेसर थोड़ा गंदा पढ़ाते थे उसमें मैं नहीं सुनता था, इसलिए मेरे ग्रेड वगैरह थोड़े गंदे गए। मिडसम थे पहले, थोड़े घंटे मतलब 1-2 में 0 आ गए। फिर वहाँ से मेरे को सीनियर्स की गाइडेंस मिली कि हाँ थोड़ा हेल्प मिला। फिर वहाँ नवोदय वाले भैया लोगों के बारे में पता चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा एकेडमिक ओरिएंटेड भी होने लगा। मतलब पहले क्या था, एकेडमिक तो बिल्कुल 0 था, अदर चीज़ें बहुत प्रायोरिटी थी। इंस्टाग्राम कभी यूज़ नहीं किया था, कॉलेज आकर वो भी बनाया, यहाँ देखा दोस्त बना रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। बट मैं क्या कि बैलेंस नहीं बना पाया फर्स्ट हाफ में, तो वो मेरा बहुत गंदा गया। फिर उसके बाद मैंने बहुत अच्छा कवर किया, जो बहुत ज़्यादा गंदा गया था। एंड सब में ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए, एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते थे। तो देखो अगर आप यहाँ पर डिसेंटली पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे एवरेज के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी ऐसे ही लाता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। पर कुछ होते हैं लोग यहाँ पर जो सारा दिन पढ़ते हैं तब भी उनके नंबर नहीं आते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक दिन पढ़ते हैं और भाई वो टॉप करते हैं क्लास में। तो इट्स रियली अप टू यू, ठीक है, तुम किस कैटेगरी में फिट होना चाहते हो, क्या तुम अपने ग्रेड से खुश हो या नहीं हो, ये आप पे डिपेंड करता है भाई। एक टाइम के बाद फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, सच बताऊँ तो। फूड जो कि यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा मुझे, 4 मैस हैं तो बढ़िया ऑप्शन है। और दूसरी बात जो थी, यहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा था, तो रात में कभी बाहर जाओ, कभी भी आओ, कोई परेशान नहीं करने वाला है। और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा खटकी थी मुझे, वो थी कि 85% रेटेड। तो मतलब वो तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था एक टाइम पे कि 5 बजे नींद आ रही है और फिर 8 बजे क्लास है, 8:30 बजे, तो कई बार नहीं सो पाते थे। और अभी भी हम 4:30 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह के। तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये कॉलेज स्पोर्ट्स के मन से आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा निराश होंगे आप, बिकॉज आपको यहाँ IIT लेवल तो कुछ नहीं मिलेगा कि बास्केटबॉल कोर्ट है, वुडन बास्केटबॉल कोर्ट है, कुछ नहीं। यहाँ पे सबसे अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट है और वो वुडन नहीं है, तो थोड़ा निराश होंगे। मैं भी इसमें ऐड करूँगा कि मैं भी बैडमिंटन खेलता हूँ, और जब मैं आया कॉलेज तो मेरी पहली एक्सपेक्टेशन थी कि ये हैदराबाद है, द बैडमिंटन हब, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस कॉलेज में आके घुसूँगा और देखूँगा कि वाह, एक बड़ा सा हरा सा एक मैट बिछा होगा जहाँ पे बैडमिंटन खेल पाऊँगा। पर मैं जाता हूँ, गेट खोलता हूँ, पाता हूँ कि मिट्टी ही मिट्टी पूरे में और लोग वहाँ पे खेल रहे थे बैडमिंटन। तो मैं एकदम शॉक हो चुका था। और मैं तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, पर इट इज़ डेवलपिंग। और अगर आपको रिसर्च के लिए आना है और बहुत अच्छा पढ़ाई करना है, हाई लेवल तक बढ़िया वाला पढ़ाई, IIT बॉम्बे लेवल का, ऐसी चीज़ों का पढ़ाई करना है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा आगे है, इवन IIT से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो वी आर इन द हार्ट ऑफ सिटी, जिसके आसपास पीछे माइक्रोसॉफ्ट का है, बगल में एप्पल का है, सारी कंपनीज का एक सर्कल बनता है जो टॉप कंपनीज है उनका, और बीच में हमारा कॉलेज है। लोकेशन बेस्ट है यहाँ से, हर एक चीज़ बहुत अच्छा एक्सप्लोर मिले। बाकी जैसे हम रैप अप किया स्पोर्ट्स के बारे में, बाकी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। कोरा, हाँ, वन थिंग अबाउट दिस,
भाई अगर तुम इस कॉलेज के बारे में कोरा से पढ़ के आ रहे हो, भाई मत पढ़ो, क्योंकि मेरे को याद है मैं पढ़ रहा था और मेरे को कहीं कोरा पे मिल गया कि सुबह 6:30 बजे योगा कराते हैं। और भाई मैं और मेरी मम्मी खड़े थे, तो मेरी मम्मी ने कहा, वो हंसने लग गए, वो बोलते तू एक नवोदय से दूसरा नवोदय तो जा रहा है। और मैं इतना डिप्रेस हो गया, मैंने कहा अरे भाई अगले 4 साल जो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, काफ़ी चिल कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एंड अबाउट द क्लब्स पार्ट, तो जस्ट अ स्मॉल ग्लिम्स, क्या लगता है क्लब्स वगैरह अगर आप बताना चाहो तो? ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ क्लब्स हेयर। लाइक मैं अभी सिर्फ द गेमिंग क्लब में हूँ, TGC में। मैंने 2 क्लब्स के लिए और अप्लाई किया है। ओके, सो क्या क्या क्लब्स हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देता हूँ, फिर वेद सर बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। देर इज़, अगर आपको गेमिंग पसंद है, देर इज़ द गेमिंग क्लब। डांस पसंद है, द डांस क्लब। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस साइड में जाना चाहते हैं, देन देर इज़ ई-सेल, जो कि क्लब नहीं, टेक्निकली स्टूडेंट बॉडी है, बट ठीक है। देन देर इज़ OSGG, ओपन सोर्स डेवलपमेंट ग्रुप। देर इज़ अदर क्लब्स लाइक आर्टसॉक, डेप्सॉक, बहुत कुछ दैट यू विल एक्सप्लोर कमिंग टू दिस कॉलेज। आई वुड से कि क्लब्स एक बहुत अच्छा वे है सीनियर्स के साथ मतलब बातचीत बढ़ाने के लिए, बाकी चीज़ करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लब में पार्ट लें। वेद सर। हाँ, तो मोस्टली यहाँ सारे क्लब हैं जो कि IIT वगैरह में होते हैं, कल्चरल की, NSS एंड दिस थिंग। सो बट वो उतने ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत कम होते हैं। काफ़ी सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट है, बहुत कम है, तो इसलिए उतना ज़्यादा बजट नहीं रहता। बट फेलिसिटी एंड कल्चरल का इनका बजट काफ़ी ज़्यादा रहता है, और ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। कंपनी जा रही, जैसे हैकाथॉन, मैगाथॉन, ये सब होते हैं। पहले क्या होता था, सीनियर्स को क्लब वाले कराते थे, अब क्या हो रही, बाहर की कॉलकम और बिग बिग कंपनी जा रही है, वो स्पॉन्सर करते हैं, पैसे भी ज़्यादा देती हैं। सो जब तक आई गेस तुम लोग आओगे तब तक काफ़ी ज़्यादा बदल चुका होगा। ऑल्सो मैं एक चीज़ एक और बताना चाहता हूँ, बहुत सारी इवेंट होते हैं यहाँ पर। हाँ, आने से पहले एक और चीज़ जो कोरा पे लिखी थी कि इस कॉलेज में कुछ नहीं होता, सब सारे दिन पढ़ते रहते हैं, कोई इवेंट कोई कुछ नहीं होता। मैं बता दूँ, कभी भी मतलब आप कोई महीना, कोई दिन, कोई हफ्ता पकड़ लो, उसके 10 दिन बाद कुछ ऐसा होगा जिस पे लोग नाच गा झूम रहे होंगे, पक्का। अगर मैं आज की बात करूँ, आज से 10-20 दिन दूर कल्ट नाइट है, इस पे फिर नाच गाना, वही धूम मचाना होगा यहाँ पर। इवन 2-3 दिन बाद मेल्टडाउन है, जो कि रॉक एंड म्यूजिक वाला कंपटीशन। 2-3 दिन पहले नवरंग हुआ है, अभी नवरंग 2-3 दिन पहले हुआ। नवरंग डांस का तो देख रहे हो भाई, मतलब भाई इवेंट है अभी तो। ऐसे वन थिंग कि इवेंट्स और स्पोर्ट्स, ये 2 चीज़ें हैं। आई मीन इवेंट्स, क्लब्स एंड स्पोर्ट्स, 3 चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन एकदम स्प्रेड आउट कर देंगे पूरे कैंपस में, और कनेक्शन आपके बहुत अच्छे बना देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका रियल इंटरेक्शन होता है। बिकॉज यू आर गेटिंग टू मीट द पीपल जिनके साथ आपका कॉमन इंटरेस्ट है। तो दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग यू विद देमसेल्व्स, और आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा इस कॉलेज का और एकेडमिक लाइफ का, या फिर अदर थिंग्स जो आप स्ट्रगल कर रहे होगे। तो आई विल से कि पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़, बिकॉज दे आर द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस यू विल गेट, और कनेक्शन तो पक्का आपको मिलेंगे। तो 3 दिन याद रखना, क्लब्स, इवेंट्स एंड तीसरा स्पोर्ट्स, 3 चीज़ें। नाउ एक और बात, जैसे वेद ने बताया रिसर्च के बारे में, कि रिसर्च पार्ट इज़ रियली गुड हियर। R&D शोकेस इज़ वन थिंग दैट आई रियली एडमायर। देयर आर सो मेनी रिसर्च वर्क इट इज़ गोइंग ऑन, एंड लोग कंपेयर करते हैं अपने कॉलेज को IIT से। तो आई वुड से कि वो कंपेरिजन है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च वर्क। और आई ऑल्सो टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स पार्ट। तो जैसे अभी ये लोग तो सेकंड थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकंड ईयर में है, आई एम इन 4th ईयर। आई वुड से प्लेसमेंट्स आर रियली गुड, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हिडन रह जाती हैं। तो हाँ, मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो और भैया सोच रहे हो कि वाह मैं बढ़िया कॉलेज में बैठा हूँ, मैं तो हो ही जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, कुछ भी कर लो, इवन IIT में बैठ जाओ, कहीं बड़े से बड़े कॉलेज में, अनटिल अनलेस यू आर नॉट डूइंग योर हार्ड वर्क, आप नहीं देने वाले हो जो आप डिज़र्व करते हो। तो आई वुड से कि पैकेज जो आप देखते हो वो ट्रू ही है जो ऑनलाइन मिलता है, और you should not worry about the placements and all. But research part, you can come here and you can enjoy if you like to
do all these things. Now coming to the final part, which is someone is seeing, किसी ने मतलब फाइनल एडमिशन ले लिया अब और he or she is confused कि what is the one reason that I should come here and join this college. So I'll tell you some things. So I have some friends in IIT. जब मैं उनके बारे में पूछता हूँ कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तो दे लाइक भाई हम पार्टी कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, फलाना ये वो सब. द थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज़ दैट इट इज़ हेक्टिक. आई विल टेल यू फॉर श्योर. इतना हेक्टिक नहीं जितना कोरा ने बता रखा है कि हाँ भाई सुबह 6 बजे उठोगे, 2 बजे तक क्लास होगी, 2 से 5 लैब होगी, 5 के बाद तुम्हारा कोई ट्यूट कोई समथिंग. इतना नहीं होता. हाँ हेक्टिक है इन द सेंस कि आपको पढ़ना पड़ेगा टू गेट मार्क्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये सोच रहे हो कि हाँ अगर आप एक रात पहले पढ़ के कर सकते हो देन इट्स वेल एंड गुड. बहुत अच्छा चांस है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे एक हफ्ता आई वुड से 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं पढ़ने के लिए. इफ़ यू आर कमिंग टू दिस कॉलेज यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट द IIT कॉलेज लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और शुरू में ही फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ही हमारा थोड़ा टफ होता है ताकि हम जो बेसिक फंडामेंटल है कंप्यूटर साइंस की वो बहुत ही स्ट्रांग दिया जाए हमें. और दैट्स वाई हमारा फर्स्ट सेकेंड ईयर बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ड होता है एंड हमारा थर्ड फोर्थ ईयर बहुत ज़्यादा चिल हो सकता है इन कंपेरिजन टू. तो वो ऐसा डिज़ाइन ही किया गया कि सेकेंड ईयर तक कर लिए, फिर सेकेंड ईयर के बाद तुम इंटर्नशिप करो, पैसे मिलने लगेंगे. तो आई थिंक ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए क्योंकि इस टाइम तक तुम खुद पैसे भी कमाने लायक होगे. तुम्हें फर्स्ट 2 ईयर में ऐसा बना देते हैं कि तुम कुछ पैसे कमा लोगे. इवन मैंने फर्स्ट ईयर में थोड़ा मेहनत किया है, बनाया मैंने सम मनी. तो स्किल्स डज मैटर मतलब. हाँ, और ऑल्सो दिस पार्ट की कोडिंग कल्चर वाली बात, तो कोडिंग कल्चर इज़ रियली गुड हियर. द थिंग इज़ यू हैव टू पुश योर लिमिट्स और यू हैव टू बी एक्टिव क्योंकि कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी डे 1 से यहाँ पे. आई मीन सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होगी एंड देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स एंड देन सो ऑन. तो इफ़ यू आर इन अ CSE तो you will get this path, but in EC these things will be common, but then you have to do some core courses which is electronic courses, and you have freedom to choose the courses later in 3rd year and 4th year. So you can take open electives जो कि हैं बहुत सारे हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, इमेज प्रोसेसिंग. तो इट इज़ नॉट लाइक कि अगर आप EC में तो CSE में स्विच नहीं कर सकते, नॉट ऑफिशियली, बट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स आप ऑलवेज स्विच कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट अ प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम EC बैकग्राउंड पर मेरा प्लेसमेंट हुआ है CSE डोमेन में, तो आई एम हैप्पी विद दैट. और इट इज़ नॉट लाइक कि मैं लाइक नहीं करता हूँ EC फील्ड को, इट्स जस्ट दैट कि मेरा उतना इंटरेस्ट अलाइन नहीं हो पाया उस फील्ड में. सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड और आई डोंट नो फ्यूचर में कुछ और स्विच हो जाए तो वी डोंट नो ना. ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ कि अगर आप ये कॉलेज ये सोच के ले रहे हो कि CSE ओरिएंटेड कॉलेज है, मैं EC में चले जाता हूँ, CSE तो पढ़ लूँगा, ऐसी बात नहीं है. आपको अभी भी EC पढ़नी पड़ेगी. बहुत सारे लोग ये सोच के आ जाते हैं कि भाई CSE कॉलेज है, EC इतना नहीं होगा. कई बार आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता है EC कोर्सेज में, तो आई वुड से कि बी वेयर. तो अब एक सीरियस अपील जो हम करना चाहेंगे नवोदय रिलेटेड कि देयर आर थिंग्स जहाँ पे हम पीछे छूट रहे हैं, विच इज़ टेक्नोलॉजी. When I came here in first year, तो I didn't know much about technology. मतलब I know कि क्या चीज़ें की जाती है, मैंने कोडिंग भी कर रखी थी थोड़ी बहुत, पर there were many issues regarding the laptop part or the operating system part and all these things. And I think these parts are very basic and हमें ये पता होना चाहिए और it is very likely कि ये बताया जाना चाहिए स्कूल्स में, पर हमें नहीं बताया गया. तो आई वुड से कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है JNVs का, और अगर आप इस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ वन फेलियर. एंड आई विल ऑल्सो अपील जो भी रीजनल ऑफिसर्स हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ को जानें कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो करंट टेक्नोलॉजी उतना तेज़ इवॉल्व कर रही है कि हमको उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे. हम आई मीन द स्कूल्स जो JNVs and all, because other schools are evolving. So we should know कि how to use technology in a right way, use it as an assistant, and so that we can get maximum out of it.
सो द थिंग इज़ हमारे नवोदय में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे नवोदय में तो लैब्स ही नहीं है. फॉर एग्जांपल हमारे नवोदय में लैब बनी आफ्टर वेरी लेट आई वुड से, और अगर लैब्स हैं भी तो उनका हमें एक्सेस आराम से नहीं मिलता. वही एक कंप्यूटर पीरियड मिलता है, उसमें आधा घंटा लैपटॉप चलाने को दे देंगे. बहुत ही लैपटॉप भी नहीं होते हैं एक्चुअली, द डेस्कटॉप होते हैं, अदरवाइज द टैब्स आर देयर. तो इट्स अ रियली इशू. हाँ निवेश. हाँ, सो आई वाज सेइंग कि हाँ, जैसे डेस्कटॉप भी होते हैं, लैपटॉप जो भी होता है, जैसे हमारे स्कूल में तो सैमसंग लैब थी, तो हमें सैमसंग के लैपटॉप से रखे थे. बट स्टिल अगर वो आपको सिखाएंगे भी तो दे डोंट टीच यू हाउ टू यू नो they will teach you how to code in Python or C++, but they won't teach you how to use these things in benefit of us. Like आज का ज़माना चैट जीपीटी LLMs का है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट वुड बी मच बेटर अगर हमारा स्कूल हमें सिखाए कि इन चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करें. तो मेरे स्कूल में भी ऐसे ही कुछ था. लैब तो थी, डेस्कटॉप भी थे, सब कुछ था, टीचर भी अच्छे थे. बस क्या होता था कि वहाँ टीचर्स को स्कूल के कुछ काम में लगा देते थे, कंप्यूटर सीट को, तो उसको टाइम नहीं मिलता था. हम जाते थे, गेम खेलते थे, तो हमें बस इतना पता था कैसे ऑपरेट करते हैं डेस्कटॉप और ये सब, बस, और कुछ भी नहीं होता. और मैं जब IIIT आया तो मैंने कभी उससे पहले लैपटॉप यूज़ भी नहीं किया था. मैंने अपना फिंगर भी लैपटॉप पे नहीं रखा था, ऐसा था कभी भी. तो यहाँ आकर मेरे को बहुत दिक्कत था. अपना लैपटॉप में 7 दिन बस बॉक्स में रखा था, ओपन भी नहीं किया था. मेरा रूममेट आया, बोला कि अरे ओपन कर, लिनक्स इंस्टॉल करना, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो पहला मिड सेम तक ऐसे ही था. धीरे धीरे सीख गया, धीरे धीरे एफर्ट मारोगे बहुत जल्दी सीख जाओगे. हाँ. और यहाँ इतना कंपटीशन था, इतना ऐसा इन्वायरमेंट था कि इतनी जल्दी मैंने सारी चीज़ें सीख ली कि अब तो बहुत सारी चीज़ें खुद के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ट्रू. जस्ट एफर्ट मारने होते हैं. कोर्स स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. इट्स जस्ट कि जितने जल्दी पिकअप करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए है. और कभी भी ऐसे शर्माना नहीं है. सीनियर्स हैं, मदद करने के लिए ही हैं. कभी भी बुलाओगे तो मदद कर ही देंगे. और इवन हमारा जो JNV वाला जो पार्ट है, मतलब जो सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, मतलब दे आर वेरी फेमिलियर. तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो दे कैन आस्क आउट कि भाई चलो ये प्रॉब्लम हो रही है भैया, तो इसमें आप कैसे हिंट दे दो कैसे करना है. या फिर अगर उनको कोई और पर्सनल इशू आता है तो कम्युनिटी इज़ आई थिंक वेरी फेमिलियर. और हाँ, हमारे पार्ट में थोड़ा सा इशू था कि हम लोग पहले बैच थे, हमारे पास एक ही सीनियर थे जो JNV के थे, जो हमारी कोर प्रॉब्लम समझ पा रहे थे. पर अब आई थिंक दे हैव बेटर एडवांटेज. एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी नवोदय से हैं, आपका जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन था, जो भी आपके सीनियर्स के था, वो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है. अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप किसी भी सीनियर को किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं. ये तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर भाई तुम रात के 4 बजे कॉल कर रहे हो, दिस इज़ नॉट ओके. बट आई वुड से कि ये नहीं कि शर्माना है. बहुत सारे जूनियर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है. जैसे मैं और अर्पित सर हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मैं अर्पित सर से शर्माऊंगा कि सर मे आई कम इनटू योर रूम और समथिंग. एक रिस्पेक्ट होती है कि हाँ मेरे सीनियर है, मैं नॉक करके जाऊंगा. पर ये भी नहीं है कि भाई ये मेरे को मारने लग जाएंगे और मैं कुछ नहीं बोल सकता या कुछ है. ऐसा तो अर्पित सर है भी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. पर मैं बोल रहा हूँ सीनियर जूनियर इंटरेक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है. मतलब रैगिंग तो बिल्कुल भी नहीं है जो नवोदय में कहीं कहीं है. हाँ, यहाँ पर तो ऐसा कुछ सीन नहीं है. और मेरे से मेरे बैचमेट लोग कभी भी पूछते हैं कि अच्छा तू UG4 वाले बंदे के साथ क्या कर रहा था, तू कैसे जानता है, उनको कैसे जानता है, तू इस भैया को कैसे जानता है, तो और ऐसे कैसे साथ में घूमता रहता है, बाहर खाने जाता है. तो वही उनको लगता है कि इसके इतने कैसे पहचान है, नेटवर्क इसका कैसे कि सबको पहचानता है. तो ये तुम लोग को बहुत एडवांटेज मिलेगा और तुम लोग यहाँ कर पता चलेगा कि तुम इतना फ्रीली अदर लोग नहीं बात कर पाएंगे सीनियर से जितना तुम इंटरेक्ट करोगे. हाँ, मतलब बहुत ही फ्रेंडली माहौल है. मतलब कुछ भी हो, जब तुम यहाँ पर आओगे आपका अच्छे से इंट्रोडक्शन लिया जाएगा नवोदय ग्रुप के लिए कि हाँ, प्यार से, बहुत प्यार से. ऐसी बात नहीं, हमारा बहुत प्यार से हुआ था. हाँ. there's one part that I want to add कि बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मोड ऑफ एडमिशन है. फॉर एग्जांपल UG, स्पेक, JEE, डासा, ओलंपियाड, बहुत सारे. तो सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है, मतलब लर्निंग इंडेक्स अलग अलग होता है. तो इट माइट हैपन कि किसी का जो नॉलेज बेस है बहुत ज़्यादा है यहाँ आने से पहले, किसी का थोड़ा कम है, या किसी का मीडियम लेवल पे है. तो यू शुड नॉट फील वेरी इन्फीरियर. धीरे धीरे तुम्हें भी टाइम के साथ पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे अडेप्ट करना है. इन्फीरियरिटी वाली जहाँ तक फील है, देखो अगर तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है देन यू डिज़र्व टू बी हियर. यस.
मेरा और अर्पित सर का एक कोर्स कॉमन है एक बताओ। तो उसमें हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। तो बेसिकली मतलब- क्या, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और अर्पित सर और एक और सीनियर से, वो भैया दोनों लोग मतलब बहुत थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, बट वो ग्रुप स्टडी का जो होता है ना कि एवरेज 12-13 जाता है और हमारे 20 नंबर 20 आ आते हैं। जाते हैं ग्रुप स्टडी की वजह से। और एक तो जो भैया थे उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, बस थोड़ा आधे घंटे का डिस्कशन किया हमारा और उनके 19 आ गए थे। क्योंकि ये था पावर ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप ऐसा बनाओ एटलीस्ट कि अगर ऐसा ना हो रहा फिर भी उनको फोर्स करो कि भैया ठीक है, अगर हम मस्ती कर रहे हैं ग्रुप में तो पढ़ाई भी करेंगे, इस टाइप का। हाँ, ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई में भी साथ है, ये भी साथ है। बिकॉज थोड़ा सा तो है पढ़ना है, मतलब बहुत भी नहीं पढ़ना है दिन भर, मतलब थोड़े बहुत हो जाता है। देखो, मैं तुम्हें बोलूँगा भाई, कॉलेज आए हो, ये नहीं कि भाई 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं भाई, बैठे हैं क्या कर रहे हैं, इतना तो प्रोफेसर ने नहीं पढ़ाया उतना पढ़ रहे हैं कि भाई। एकेडमिक के चक्कर में नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी एक सोशल लाइफ भी है। हाँ, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आगे चल के तुम्हें एक सोसाइटी में ही अपने आगे का जीवन बिताना है। तो क्या तुम हेल्थ ही इग्नोर करते जा रहे हो, तुम्हारा मेंटल लेवल ही अलग हो गया, दिमाग ख़राब हो गया थोड़ा, एकेडमिक्स अच्छा नहीं, एकेडमिक्स के ही करे जा रहे हो, थोड़ा बिगड़ गया, हेल्थ इग्नोर कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए और सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब रहेगा अर्पित सर आएंगे, मतलब नवोदय मीट के लिए तो आओगे सर? हाँ, नवोदय मीट हम जरूर करेंगे अगर आप यहाँ आते हो तो पक्का। नवोदय मीट हर सेमेस्टर, हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, नवोदय मीट हर सेमेस्टर में होगी एक बार, जहाँ पे नवोदय के सीनियर सब इकट्ठे होंगे, सब तुम्हें बुलाएंगे, एक मस्त रेस्टोरेंट चलेंगे। हम मस्त रेस्टोरेंट डिनर कराने के लिए ले जाएंगे। ये ग्रुप इसलिए नहीं बना है कि भाई नवोदय वाले हैं तुम्हें खिला रहे हैं, ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप बना है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तुम बेझिझक मुंह खोल के बोलो भाई। मतलब ये वीडियो इतनी फेमिलियरिटी के लिए बनाई गई है। तो टू सम अप, फाइनली मैं बोलूँगा कि आओ, बढ़िया से फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, इंटरव्यू दो, यहाँ आओ, अपने सीनियर से मिलो जो और कि JNV के हैं या अदर सीनियर्स हैं, सारे लोगों से मिलो, एकदम बढ़िया पढ़ाई भी करो, बाकी एक्टिविटीज़ भी करो, खूब घूमो घामो, खूब एक्सप्लोर करो, जर्नीज करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। और आखिरी में प्लेसमेंट की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा भी पढ़ लेते हो तो आई थिंक एक पार्ट रहेगा, हेक्टिक लाइफ रहेगी, बट ऑन द सेम टाइम वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी मैनेजमेंट में। और तो यहाँ पे हम अब वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कोई डाउट है या फिर हमने आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या फिर प्रेफरेबली कमेंट जहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी अवेलेबल होगा, एनिमेश या वेद है, तो आंसर कर देगा। और आई होप कि वीडियो सब कुछ कवर कर रही हो और आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। और डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।